हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, सो ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, दिस इज एन अर्जेंट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू। ये एक अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स विद 8 ऑफ स्वॉर्ड। आई फील कोई सत्य है जो आपके सामने आ रहा है, कोई सत्य, कुछ सत्य है। सिक्स 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 के दो कार्ड्स आ गए हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड विद 6 ऑफ कप्स, यस। सो ऐसा है कि देर हैड बीन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे परिस्थितियां आपके जीवन में रही होंगी, अभी तक चल रही होंगी, इनफैक्ट काफ़ी अच्छे फुल ऑन चल रही होंगी, जिसमें समवन इज शोइंग लॉट ऑफ हेट्रेड। ठीक है, कोई आपके साथ डिसेप्टिव प्ले कर रहे थे। डिसेप्टिव मतलब जो चीज़ जैसी है वैसा नहीं दिखाना, और लाइज स्प्रेड करना, यानी कि झूठ आपके बारे में फैलाना। ओके, और न सिर्फ ये आपको खुद ये कर रहे थे आपके साथ, बल्कि कई सारे लोगों के साथ। somebody is feeling, मतलब फीलिंग नॉट सो गुड व्हेन यू आर अराउंड। जब आप उनके अराउंड होते हैं तो दे डोंट फील वेरी गुड। ओके, उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल होता रहता ही है जब देखो तब। एंड 2 ऑफ वॉन्ड, यस। ठीक है, बहुत दूर से नज़र रखने का भी काम करते हैं ये व्यक्ति, आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं। ये जेलस है या आपसे ऑब्सेस्ड है। ठीक है, या तो ये आपसे भयंकर तरीके से जेलस हैं, या एक भयंकर तरीके से ऑब्सेशन क्रिएट हुआ हुआ है इनके दिमाग में। बिल्कुल ही पागलपन वाला हालत है। लगातार आपको देखते रहना, व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या खा रहे हो, कैसे पहन रहे हो, कैसे जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितनी बात कर रहे हो, व्हाट इज़ योर स्टाइल, एंड जो भी है। ठीक है, सो देर इज अ सिकनेस, मुझे ऐसा बस बार बार वही लग रहा है, ऑब्सेशन। देर इज अ सिकनेस इन दिस पर्सनस माइंड। इस व्यक्ति के दिमाग के अंदर है ना, सिकनेस है, मतलब वो बीमार, दिमाग से बीमारी, यू नो द सिकनेस। एंड इस व्यक्ति का सत्य विद एस ऑफ स्वॉर्ड, इस व्यक्ति का सत्य आपके सामने ही नहीं, सत्य रिवील हो रहा है, सच बाहर आ रहा है। द सिक ट्रूथ इज कमिंग आउट, या ओ 8 ऑफ स्वॉर्ड विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ जी, ठीक है, इनका जो इन्फेक्टेड माइंड है ना, इसका रीजन हो सकता है फॉर लॉन्ग टाइम आपको इस व्यक्ति से हो सकता है काफ़ी प्यार हो, आपने इन्वेस्ट किया हो अपना टाइम और इमोशन इस व्यक्ति पे, इस व्यक्ति के लिए बहुत सारा टाइम और इमोशन स्पेंड किया होगा, इसके लिए इन्वेस्ट किया होगा इनफैक्ट। ठीक है, तो ये 2 ऑफ 1 के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपका पर्सपेक्टिव उस व्यक्ति के लिए और उन चीज़ों के लिए अब शिफ्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं इन दिनों में आपके लिए कि आपको अपनी किसी बहादुरी का प्रयोग करना पड़ सकता है। ठीक है, बहादुरी आपके जीवन में अब आपको एक ऐसा मौका मिलने वाला है यूनिवर्स के द्वारा, या शायद कोई ऐसा चैलेंज आने वाला है जिसमें यू हैव टू बी वेरी ब्रेव। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट। फॉर मोर डिटेल्स आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए या कोई भी उपाय लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज करें। डायरेक्टली कॉल ना करें, मैसेज ही करें। ओह, इतने सारे हॉर्न, यस। देखिए, दैट्स फॉर श्योर, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जिसमें आपको ब्रेव होना पड़ेगा। हो सकता है कोई सत्य बाहर आ रहा है, आई सेड राइट, अ सिक ट्रुथ इज कमिंग आउट। कुछ ना कुछ एक ऐसा सत्य बाहर आ रहा है जिसकी वजह से आपको, मतलब हिम्मत रखनी पड़ेगी उस चीज़ को, एक्सेप्टेंस, यू नो, एक्सेप्टेंस के लिए। और आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा उससे, अपनी लाइफ के लिए, दूसरों की लाइफ के लिए, या जिस तरीके से आप अभी तक दुनिया को और अपनी लाइफ की चीज़ों को देख रहे थे, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने वाला है। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू सी द वर्ल्ड एग्जैक्टली in that way, the way you had been, you know, seeing it yet.
ठीक है, जब तक अब तक आप जैसे दुनिया को देख रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो रहा है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप्स। हम्म और ये जो पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग है ना, ये ओके, अगर आपको ये घबराहट होगी, ये क्या ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड, 999, 2 6 के कार्ड है और 2 9 के कार्ड हैं, तो और एस का भी कार्ड है, तो सुन लीजिए क्लियरली, आपके ऊपर यूनिवर्स का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत सारी एक ऐसी मतलब बहुत सारी कुछ ऐसी एब्रप्ट चेंजेस आने वाले हैं आपके जीवन में, एब्रप्ट, अचानक से वाले, जिसमें आपके लिए एक डिसीजन लेना लाजमी हो जाएगा। बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको, और द मोमेंट यू टेक द डिसीजन, आपकी जिंदगी के 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दैट्स फॉर श्योर। 99.9, 999 की एनर्जी है। ठीक है, तो यस, हिम्मत तो आपको दिखानी पड़ेगी, लेकिन ये हिम्मत आपको, इट विल टेक यू फॉर वेरी लॉन्ग, मतलब टेक यू टू वेरी लॉन्ग वे, कन्वीनियंटली। बहुत सारे हॉर्न बज रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ये कन्फर्मेशंस हैं। आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, एब्रप्ट चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत लंबे टाइम से आप प्रेयर्स कर रहे थे, रिचुअल्स कर रहे थे, पूजा कर रहे हो, भगवान से ही सवाल पूछ रहे हो कि वाई चेंजेस आर नॉट कमिंग, ये हो क्या रहा है, या शुड आई लीव एवरीथिंग। आपका विश्वास हो सकता है, विश्वास नहीं डोल रहा होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि शायद मेरे कुछ करने से फर्क ही नहीं पड़ता है। पड़ता है। ठीक है, पड़ता है। और ये जो चेंज आएंगे, आपको खुद को रियलाइज नहीं होगा कितना सडनली हो गया, कितना अचानक से हो गया। ओके, एंड आपका पर्सपेक्टिव, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पता नहीं बाहर में आपकी दुनिया में क्या बदलने वाला है, लेकिन आपका अपना पर्सपेक्टिव जरूर चेंज होगा। हो सकता है कि आपको, आप जिस व्यक्ति को इतना गिविंग हो रहे थे और वो इतना आपसे लगातार इतना टॉक्सिक बिहेव कर रहा था, हो सकता है आपको ये पता चले, जो सच आपके सामने आने वाला है उससे आपको ये पता चले कि ओके फाइन, इस वजह से ये था, तो शायद आप सेटिस्फाई हो जाओ कि चलो कोई बात नहीं, इसने ऐसा किया जो किया। या शायद ऐसा हो कि आप उस व्यक्ति को कभी माफ ही ना कर पाओ कि तुम्हारे अंदर इतने भी गट्स नहीं थे कि तुम सच बोल सको। और आई डोंट नो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है फ्रेंड्स। और आप चाहें तो डिटेल्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं डेक चूज करने की कोशिश कर रही हूँ एक। ओके, ये वाले डेक से हम लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि इस डेक से आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। हेल्प करें प्लीज एंजल्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड मैसेजेस हैं, तो मुझे थोड़े से डिटेल्स और लेने हैं। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को क्लेम करें, क्योंकि ये मैसेज पॉजिटिव ही है। हाँ, चैलेंज तो आ रहा है आपके लिए, लेकिन ये जो चैलेंज है ना, ये आपकी दुनिया बदल देने वाला चैलेंज है। ओके, इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड समथिंग रियली बिग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। 9 का चौथा कार्ड आ गया, 9 ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस के साथ। समथिंग इज एक्सट्रीमली बिग इज गोइंग टू हैपन। जिन एनर्जीज को आप इग्नोर कर रहे थे, वो जो भी एनर्जीज थी, आई डोंट नो, गुड बैड और दी अगली, वॉट एवर, जिन भी प्रकार की एनर्जीज को आप इग्नोर कर रहे थे, उनका सत्य आपके सामने, आंखों के सामने आएगा। आप कितना भी इग्नोर कर लीजिए, अब सच छुपेगा नहीं। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ सच, पता है क्या होता है, कुछ सच है ना, उस व्यक्ति को ही पता होते हैं। ठीक है, सबको नहीं पता चलते हैं सच, लेकिन ये जो सत्य है ना, ये सबके सामने ऐसे डिस्प्ले होगा। लोगों को समझ आएगा कि व्हाट यू हैव बीन फेसिंग। ठीक है, व्हाट यू हैव बीन फेसिंग, आप दुनिया में झेल क्या रहे थे। ठीक है, और बहुत सारा आशीर्वाद भी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में एक न्यू पार्टनर आ रहे हैं, ओल्ड पार्टनर जा रहे हैं। आपके जो भी ओल्ड पार्टनर रहे हैं लाइफ में, ठीक है, वो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये देखिए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति या तो जा रहे हैं, और अगर आप एक घर में रहते हो, वो पार्टनर आपके जो भी हैं, तो शायद आपके मन से हट रहा है उस व्यक्ति का कंप्लीटली इम्पैक्ट। तो वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस व्यक्ति ने आपको मन पे, आपके दिल पे बहुत बड़े बड़े घाव दिए होंगे, तो ये व्यक्ति आपके मन से ही हट रहा है। ये व्यक्ति, आप कंप्लीटली सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। आज जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इवनिंग 8 o'clock से शाम को 8 बजे के बाद, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज्ड, ठीक है। टुडे 8 o'clock के बाद, शाम को 8 बजे के बाद आपकी दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चेंज को एक्सेप्ट करें। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एक्सेप्ट द चेंज हैपनिंग इन माई लाइफ। यस, क्योंकि ये चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इस चेंज के लिए आ गया है किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। न्याय का कार्ड है, ठीक है, जस्टिस का कार्ड है। आप यूनिवर्स से बहुत लंबे टाइम से न्याय मांग रहे थे, ठीक है। जो आपको लग रहा था कि पता नहीं ये भगवान जी मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं, मान क्यों नहीं रहे हैं, या क्या चक्कर हो रखा है। यस, बट डोंट वरी, भगवान जी ने कहा कोई चक्कर नहीं हो रखा है, इट वॉज अबाउट डिवाइन टाइम। तो योर टाइम हैज़ कम, योर डिवाइन टाइम हैज़ कम, ठीक है। एंड 7 of Cups, आपने बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं, आपने कोई एक चीज़ नहीं मांगी है भगवान से, आपने कई सारी चीज़ों के लिए कहा है कि मेरी ये चीज़ें सही करो। एंड ये सारी चीज़ें एक साथ सही हो रही हैं, या कुछ ऐसा हो रहा है कि इन सारी चीज़ों को अपने आप ही एक रास्ता मिल जाएगा, या सुकारत लग जाएंगी सारी चीज़ें, या आपकी विशेष चेंज हो जाएंगी। आपको मैंने कहा ना, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल, बाय द वे, दिस इज़ वेरी पावरफुल। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। योर पर्सपेक्टिव इज चेंजिंग एंड समथिंग ह्यूज, बिग नहीं, समथिंग एक्सट्रीमली बिग इज गोइंग टू हैपन। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड जस्टिस विथ 4 9 के कार्ड्स। जो टैरो रीडिंग्स जानते हैं कैसे की जाती है और कौन से कार्ड का और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, दे नो वेरी वेल कि कितना पावरफुल कॉम्बिनेशन है। आप 5 मिनट के लिए मेडिटेट भी करेंगे, अगर आपको टैरो आता है तो, आप जानते हैं तो, सो यू विल नो हाउ पावरफुल मैसेज इट इज़, कितना ज़्यादा अधिक शक्तिशाली मैसेज है ये, ठीक है। तो अपनी हिम्मत बिल्कुल भी मत हारिएगा। अगर आपको लग रहा हो कि थिंग्स आर नॉट मूविंग, आपने जितना भी हार्डवर्क किया है, अब उसके सही रिजल्ट, परिणाम, सही परिणाम आ रहे हैं। ओके, बहुत 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 बधाई हो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ एब्सोल्युटली नाइस, वंडरफुल मैसेज। इसे क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत खुश रहें। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।